हरे कृष्ण बंधुओं। तो हमारे पास 18वें अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक है, जिसे हम पूर्णतः पढ़ेंगे। इसका संस्कृत यथारूप जैसे भगवान ने इसे अपने मुखमंडल से कहा था वो रूप, और उसका हिंदी उच्चारण जिससे हम इसे समझ सके, और ये प्रभु की वाणी जिससे हम इसकी गहराई को समझ सके, गलत तात्पर्य न निकालें। और फिर मैं भी आपको मैं जो समझा हूँ 17वें अध्याय पढ़ के उसका विज्ञान दूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान राधे कृष्ण नाम लेकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्य नः कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमालोक्त्रान् हन्ति न निबध्यते। यस्य जिसके न नहीं अहकृतः मिथ्या अहंकार का भाव स्वभाव बुद्धि यस्य जिसकी न कभी नहीं लिप्यते आसक्त होता है, हत्वा मारकर अभी भी सह का मतलब जिसकी, यस्य जिसकी न कभी नहीं, हत्वा मारकर वह ईमान इस लोकान संसार को न कभी नहीं हन्ति मारता है, न कभी नहीं निबध्यते बध होता है। यस्य नः कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमालोक्त्रान् हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हरि बोल। यस्य नः कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते, हत्वापि न इमालोक्त्रान् हन्ति न निबध्यते। तात्पर्य इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान लेता था, लेकिन अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमें अहंकार इससे भी उत्पन्न होता है कि जब युद्ध न करना भी अहंकार की श्रेणी में आता है। यहाँ इसका गलत तात्पर्य मत निकाले। अहंकार भी 11 प्रकार के होते हैं। यहाँ ये अहंकार में इसलिए गिनती इसकी होती है क्योंकि अर्जुन भगवान को न मान के स्वयं को कर्ता मान रहा था। वो सोचा था कि वो अपने पिता का, अपने गुरु का वध करेगा, पर ये भगवान की इच्छा थी। इस युधिष्ठिर ने भी भगवान खुद को कर्ता मान के अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में झूठ कहा था, क्योंकि वो खुद को कर्ता मान रहा था। तो वो भी अहंकार की श्रेणी में आता है। तो आप भी प्रभु के शरणागत रहें, अहंकार को त्याग दें। अहंकार में तामसिक राजसिक प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे राजसिक प्रकार के अहंकार की बात हो रही है। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। मेरा ज्ञान ही गुरु का ज्ञान को लेते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं कर्ता मान लेता था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर विराजमान परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह जाने कि कोई परम निर्देशक भी है तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने के लिए सक्षम है। ऐसे व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होते। माया उन्हें का कुछ बिगाड़ से जो प्रभु के शरणागत होते हैं, जिनमें व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है मायावादी अहंकार। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। इसका यह अर्थ नहीं आप किसी का भी वध करते। आपको पहले प्रभु के शरणागत होना है और ये देखना है कि धर्म में आता है और उसका वध करना अति आवश्यक है या नहीं। केवल अपने तुष्टि के लिए भगवान का नाम लेके अपने कर्म न करे, इसका परिणाम बहुत घातक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। वह नहीं कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। जब कोई सैनिक उदाहरणार्थ जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करे तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि वह सैनिक स्वेच्छा से वध करे तो न्यायालय में उसका निर्णय किया जाएगा। अगला श्लोक कुछ इस प्रकार है। ज्ञानं येज्ञे परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्ण कर्म कृते त्रिविधम कर्म संदग्रह। ज्ञान ज्ञान का लक्ष्य जानने योग्य जो है, परिज्ञाता जानने वाला त्रिविधा 3 प्रकार के कर्म की चोदना, प्रेरणा अनुप्रेरणा करणम। इंद्रिय कर्म करता इस प्रकार त्रिविधा 3 प्रकार के कर्म करके संग्रह संचय। ज्ञान ये परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्ण कर्म प्रकृति त्रिविधम कर्म संग्रह। ज्ञान ये तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया कर्ण कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संगत हैं। तात्पर्य दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है। ज्ञान यज्ञ तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण कर्ण, स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संगत कहलाते हैं। किसी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्पर रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बना रहता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसे मनोविज्ञान विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा करते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्र से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। यहाँ इसका तात्पर्य यह निकलता है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं और उसके 3 कर्ता कर्म तथा कर्ता होता है। और कोई भी कर्म करने से पहले हमें अपने बुद्धि से सोच लेना चाहिए कि इसका कारण क्या है और इसका क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, इसका क्या परिणाम आ सकता है। और इसे अनुभव और इच्छा करने की यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करने की विधि का उल्लेख हुआ है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा हम गुरु से या शास्त्रों से दोनों ही मान्य है, दोनों एक सी होती है। तो कलयुग में गुरु उपदेश आपको न मिल पाए। अगर आप कृष्ण को या किसी गुरु को अपना गुरु न मान सके तो आप शास्त्रों को भी प्रमाण मान के या यथारूप भगवद गीता को पढ़ के या 18वें अध्याय में मेरा साथ निभा के जो सारांश है पूरे भगवद गीता का, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रेरणा होती है, जब कर्ता होता है, तो इंद्रिया की सहायता से जिससे मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र तथा स्वामी है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है।
अनुभव करें तथा इच्छा करें जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, इसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रिया की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। इसी विधि से किसी कर्म के समस्त संगतों को कर्म संग्रह कहा जाता है। इस प्रकार भक्ति वेदांत तात्पर्य प्रभुपाद का पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण बंधु।